अरे पिंकी बहू, अरे रिंकी बहू, जरा इधर तो आना दोनों लोग। पता नहीं मेरी दोनों बहुएं क्या कर रही हैं अभी। मैंने तो सोचा जो आम लगे हुए हैं दोनों बहुओं में बांट देती हूँ, नहीं कल के लड़ेंगी, यही कहेंगी आधा मेरा आधा तेरा, ये तो करने वाली है नहीं। मैं लूंगी बस यही करेंगी। अरे मम्मी, आपने हमें बुलाया क्या? हाँ रिंकी बहू, पिंकी बहू, मैंने तुम दोनों को बुलाया है, इधर आओ तो बताऊं। अरे पर मम्मी जी, ऐसी क्या बात हो गई जो आप सुबह सुबह हमें बुलाई हैं? जो है कि अभी तो हम लोग काम में लगे हुए थे, बाद में बता देती। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम दोनों को जिस लिए बुलाया है ना, वो बात भी जरूरी है, क्योंकि उसी लिए तुम लोग पहले लड़ोगी। अब तुम दोनों तो कभी खेत जाती नहीं हो। जो आम लगे हुए थे सारे बड़े बड़े हो गए हैं, कल के तुम दोनों कहोगी कि मेरा है, इसलिए मैंने तुम दोनों को बुलाया है कि मैं बांट देती हूँ। इसलिए बहू, दो पेड़ हैं तो फिर अब देख लेना भाई कि एक पेड़ में आम कम लगे हुए हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ दोनों पेड़ों में से आधे पेड़ के आम तुम्हारे हो और आधे पेड़ के आम तुम्हारे हो, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा रहेगा तो फिर तुम दोनों लोगों को बराबर आम मिलेंगे। नहीं अगर एक एक पेड़ दे देंगे तो फिर एक पेड़ में आम कम लगे हुए। मैंने सही बंटवारा किया है ना, दोनों लोगों को पसंद है मेरा बंटवारा। कल के लड़ना मत, कोई लोग ये मत कहना कि हाँ मेरे को आम कम मिला है, मेरे को कम मिला है। मैं हर चीज में, आम में, कटहल में हिस्सा बराबर का लगाती हूँ। नहीं मम्मी, आपने बिल्कुल सही बंटवारा किया है। आधा इसका है आधा मेरा है। ना ये मुझसे पूछे बिना आम तोड़ेगी, ना मैं इससे पूछे बिना आम तोड़ूंगी। तुमको मम्मी जी का फैसला मंजूर है ना? मेरे को तो मंजूर है। अरे जब तुमको मंजूर है तो फिर मेरे को भी मंजूर है। वैसे भी मम्मी जी ने आधा मेरे को दिया है, आधा तेरे को दिया है, तो फिर ठीक है। तू थोड़ा चालाक टाइप की है, मैं तेरे को पहले बता दे रही हूँ। जिस भी दिन आम तोड़ने जाना मेरे को भी बताना, क्योंकि जितने आम तू लाएगी उतने आम मैं भी लाऊंगी। कि नहीं मम्मी जी, मैं सही कह रही हूँ ना? जितने आम रिंकी लाएगी उतने आम मैं भी लाऊंगी, जब दोनों लोगों का बंटवारा बराबरी का है तो। हाँ भाई, ठीक है। अच्छा मैं जा रही हूँ थोड़ा खेत की तरफ, तुम दोनों को जो कुछ भी करना हो करो। चलो दोनों लोगों में आमों को बांट दी हूँ, नहीं तो रोज हमारे घर में महाभारत होती। इन दोनों की आदत है एक छोटे से गिलास तक को लेकर तो इन्हें जो है कि लड़ना ही रहता है, तो फिर आम के लिए तो और ही लड़ती। इसलिए तो मैंने छोटे छोटे आम हैं तभी से बांट दिया। देखो कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए, समझी कि नहीं? जैसा मम्मी जी ने कहा है वैसा ही करना। कौन सी चालाकी हम करते हैं जो हमें हमेशा कहती रहती हो? चलो ठीक है। अच्छा मैं जा रही हूँ जो है कि हमारे यहाँ जो काम पड़ा हुआ है उसको करने। और हाँ, खेत की तरफ अगर जाना तो मेरे को भी बताना, नहीं पता लगे तुम आम तोड़ लाओ। वैसे तो मम्मी जी ने आम बांट दिया है, लेकिन इस तरह में तो पिंकी को भी आधा आम मिलेगा, आधा ही मेरे को मिलेगा। वैसे रहता था तो फिर जो है कि मैं तो रात में भी जा कर के तोड़ लाती थी, दिन में भी तोड़ लाती थी। लेकिन लगता है अब की बार आधा आम उसको मिलेगा, आधा आम मेरे को मिलेगा। इस तरह थोड़ी ना होने दूंगी मैं। अभी सलोनी के पापा को बुलाती हूँ। अरे सलोनी के पापा जरा इधर तो आना। एक तो ये सलोनी के पापा को ना किसी भी काम के लिए बुलाओ तो ये सुनते ही नहीं हैं। अभी घर का काम कर रही है, मैं सोच रही थी इसी बीच में जा करके आम तोड़ लाते, नहीं ये भी खेत चली जाएगी तो फिर कहाँ से कैसे लाएंगे तोड़कर। अरे ओ सलोनी के पापा, अरे इमरजेंसी काम है, जल्दी आओ तो। अरे क्या है बताओ, क्यों बुलाई हो? चौराहे की तरफ जा रहे थे, जब देखो तब सलोनी के पापा जरा इधर आना। हाँ बस उसी चौराहे पर जा करके बैठो। तुम्हारे पास तो कोई और काम धंधा रहता नहीं है, वहीं पर जा करके बैठे रहो। अरे क्या हुआ कुछ बताओगी भी? सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो, हमें तो कुछ पता ही नहीं है और तुम चिल्लाए जा रही हो। अरे अब इसमें बताने वाली क्या बात रह गई है? तुम ही हमें ये बताओ कि जो है कि तुम्हारी मम्मी को आम का पेड़ बांटने की क्या जरूरत थी? दोनों लोगों में बांट दी है। इस तरह रहता, जो जाता गिरता आम, जो तोड़ पाता तोड़ लेता तो फिर बढ़िया रहता, लेकिन नहीं, दोनों लोगों में बांट दी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह तो बढ़िया ही रहेगा। आधा आम तुम लेना, आधा आम छोटी लेगी। हाँ तुमको तो बढ़िया रहेगा, तुम तो बेवकूफ हो। तुम्हें पता है आम नहीं बटा रहता था ना, तो फिर आधा से ज्यादा आम मैं खाती थी। और अब की बार देखना, आधा आम वो तोड़वा लेगी, आधा आम ही मेरे को मिलेगा। तो फिर तुम कहना क्या चाहती हो ये बताओ मेरे को। कहना क्या है, सुनो मेरी बात को। छोटी अपनी ना घर में है, अभी वो खेत नहीं जाएगी। तुम जा करके आम तोड़ कर ले आओ, हम अपने घर में आम रख देंगे, जो है पक जाएगा, खाएंगे आराम से, ठीक है? चलो ठीक है भैया, जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। अब इससे कुछ कहना बेकार है, इससे कहेंगे तो अभी बहस ही करेगी मेरे से। इससे अच्छा है 5-6 आम तोड़कर लेकर आकर के इसे दे दी। चलो बढ़िया है, मुझसे ज्यादा चालाकी कोई नहीं कर सकता है।
मम्मी जी ने बड़ी चालाकी से आम का पेड़ बांटा था, पर उन्हें पता नहीं है उनकी बड़ी बहू कितनी चालाक है। आधा आम से तो मैं ज्यादा ही खाऊंगी। चलो इतने आम तो तोड़ लिए हैं। अब सलोनी की मम्मी ने मेरे को जबरदस्ती भेजा है, अगर अभी कोई देख ले तो क्या सोचे कि हाँ जब आम बटा हुआ है तो फिर क्या जरूरत है तोड़ने की। लाओ जल्दी से ले जा करके घर में रख दे, नहीं पता लगे अगर कोई यहाँ गया ना तो फिर क्या कहेगा कि हाँ आम बटा हुआ था, फिर भी देखो तो सारा आम तोड़े लिए जा रहे हैं। हे भगवान, दादा दादा जेठ जी को तो देखो। मतलब कि जिज्जी तो चालाक थी ही, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि हाँ जेठ जी भी इतने चालाक निकलेंगे। देखो तो सारा आम तो तोड़े लिए जा रहे हैं। रुक जाइए जेठ जी, मैंने आपको कह दिया कि रुक जाइए, हम आ गए हैं। हम आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आम तोड़ने की? पहले ये बताओ, जब सासू मम्मी ने 2 हिस्से में आम बांटा है तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आम तोड़ने की? हे भगवान, दादा दादा कहाँ फंस गए। अरे ये छुटकी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे भैया हमारा जाने दो, तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और आम किससे पूछ कर तोड़ी, ये पहले मेरे को बताओ। जब मम्मी जी ने आम बांटा हुआ है तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तोड़ने की? मेरे को पता है तुमको चिंकी दीदी ने भेजा होगा ना। मेरे को सब पता था, उनकी चालाकी मेरे को पता थी। हर बार जो है कि सबसे ज्यादा आम वो ही खाती थी, तो फिर अब की बार जब आम बट गया है तो फिर चालाकी से ही तोड़ ले जाएं। अरे सलोनी के पापा कितनी देर लगाओगे? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि हाँ जल्दी ले करके आए तो फिर रख दे, आम पक जाए। हे भगवान, दादा दादा ये कब पहुंची आ करके? मेरे को ना तुम्हारी सारी की सारी चालाकी पता थी, इसलिए मैं नजर रखती थी। यहाँ कहीं अगर कोई भी पेड़ के नीचे दिखा मेरे को तो मैं तुरंत पहुंचूंगी। घर से ज्यादा ना अब मेरी नजर खेत में रहती है। हे भगवान, मैंने तो इसे देखा था घर में बर्तन धुल रही थी और कब ये यहाँ पर पहुंच गई? इसीलिए मेरे को भेजी थी। जब आम बटा हुआ है, आधा तुम्हारा है तो फिर आधा ही लो, इसके हिस्से में क्यों टांग अड़ा रही हो? देखो छोटी, सुनो तुम, जो है कि अब तुमको हम क्या बताएं, हमारे यहाँ चटनी बनानी थी इसलिए हमने आम तोड़वाए हैं। तुमको भी कभी बनाना होगा तो फिर तुम भी तोड़वा लेना। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, इन आमों में से मेरे को आधे आम चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मैं ना तुम्हारी चालाकी बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये आज का थोड़ी ना है, तुम इसी तरह रोज करोगी। छोटी, हम तुमको बता दे रहे हैं, फिर अगर तुम्हें कभी भी आम की जरूरत पड़ गई तो फिर मैं तुमको भी आम नहीं तोड़ने दूंगी। तुम क्या मेरे को आम तोड़ने दोगी? मैं कभी आम तोड़ने आऊंगी ही नहीं। जब कभी भी आऊंगी ना तुमको बुला करके आऊंगी, इस तरह चुपके से आकर के नहीं तोड़ लूंगी, समझी कि नहीं? चलो ठीक है, देखते हैं तुमको कभी भी आम की जरूरत नहीं पड़ती है। लाओ मेरे को ये आम, तुम जाओ यहाँ से। सबकी नजरों में मेरे को भी चोर बना दिया महारानी ने। लो फिर, इसमें से आधे आम तुम्हारे हैं आधे आम मेरे हैं। हाँ लूंगी तो है ही, तुम्हारी तो रोज की आदत है। अब मेरे को ना पहरेदारी कड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे काम चलने वाला नहीं है। मेरे को चलती हैं बेवकूफ़ बनाने, मैं बेवकूफ़ नजर आती हूँ। अब मेरी ना नज़र घर से ज़्यादा खेत पर ही रहेगी, आम के पेड़ पर ही रहेगी। एक भी आम अब की बार उसके हिस्से में जाने नहीं दूंगी ज़्यादा। अरे हाँ भाभी जी, बस आपके घर पहुँच ही गए हैं। अरे भाभी जी सुनिए तो। हाँ बताओ रीना दीदी, क्या हुआ? अरे भाभी, आपने अपना फोन कहाँ रखा हुआ है? आपकी भाभी कब से फोन कर रही है, फोन नहीं उठा रही हैं। अरे रीना दीदी, अब आपसे क्या बताएं, चले गए थे खेत यही आम लाने। अच्छा भाभी जी ने फोन किया। नमस्ते भाभी। अरे नमस्ते दीदी जी, हमने निमंत्रण देने के लिए फोन किया है, आपके भतीजे का मुंडन है, चलिए ना। अच्छा भाभी, शिवांशु का मुंडन है, चलो ठीक है भाई, आएंगे तो है ही। मेरे भतीजे का मुंडन है तो फिर आएंगे क्यों नहीं। मैं ये कह रही थी, जो है कि सोच रहे हैं पनीर बनवा दे, पूड़ी बनवा दे, जो है कि दाल चावल खीर सब कुछ बनवा दे, और जो है कि तुम्हारे यहाँ आम फड़ा हुआ है ना, आम आकर के तोड़वा ले, चटनी बनवा दे उसी से। क्या भाभी जी, आम फड़ा हुआ है? अरे भाभी, कहाँ आम फड़ा हुआ है, पेड़ तो गिर ही गया। अरे भाभी, फिर आप आम कहाँ से लेकर के आ रही? पेड़ गिर गया तो पेड़ तो दोनों खड़े हुए हैं और बहुत सारा फड़ा भी हुआ है। हाँ वही हम कह रहे थे कि बड़ा वाला पेड़ गिर गया है, छोटे छोटे जो पेड़ हैं वही हैं अभी, जो है कि उन्हीं पर आम लगे हुए हैं। चलिए ना भाभी, फिर तोड़वा देंगे जो कुछ भी होगा थोड़ा बहुत। अब देखो भाई ननंद रानी, थोड़े बहुत आमों में तो काम चलने वाला है नहीं, इतने सारे लोग आएंगे तो फिर जो है कि ना हो कम से कम 50-60 किलो तो आम रहना ही चाहिए। अब तुम्हारे भतीजे का मुंडन है, तुम्हारे यहाँ आम है, तो फिर क्या तुम आम दे भी नहीं सकती हो? खरीद कर तो देना नहीं है, खुद के आम हैं। अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, आप चली आइएगा, हम आम तोड़वा देंगे।
अरे भाभी, आपके यहाँ तो इतने सारे आम लगे हुए हैं, फिर भी आप अपनी भाभी को देने के लिए एतराज कर रही हैं। अरे दे देना, तुम्हारा ही नाम होगा और फिर तुम बुआ हो, तुम्हारा तो फर्ज बनता है। अब इसको कौन समझाए कि हाँ आम का पेड़ अब की बार बटा हुआ है। मैं उससे पूछे बिना अपनी जेठानी से आम तोड़ नहीं सकती हूँ, और वो भी आम घर के लिए तोड़ी थी चटनी बनाने के लिए, तो फिर उससे आम भी बंटवा लाई मैं। अब क्या करूँ। अच्छा भाभी, आपकी भाभी आ रही हैं, अब जब वो आम तोड़वाएंगी तो फिर तुम भी ले लेना ये आम जो लाई हो, लाओ मेरे को दे दो। हाँ हाँ रीना, ले लो। चलो बढ़िया है, इतने सारे आम भी मिल गए। हे भगवान, मैं तो अच्छे जंजाल में फंस गई। अब मेरी भाभी आएंगी तो फिर उन्हें तो बस जितना रहता है सारा का सारा चाहिए। जा करके चुपके से कुछ तोड़वा दूंगी ताकि जेठानी को मेरी पता न चले, बीच बीच के आम तोड़वाऊंगी। अरे वाह दीदी, आप तो कह रही थी आम ही नहीं, आम ही नहीं है, कितने सारे आम लगे हुए हैं। हाँ हाँ भाभी, जो है कि हम ये कह रहे थे जो बड़ा वाला पेड़ था ना वो गिर गया, अभी नहीं दोनों पर हैं जो हैं। अरे छोटी बहू रानी, आम तोड़ने के लिए बुलाया है हमें। हाँ हाँ काका जी, आपको आम ही तोड़ने के लिए बुलाए हैं। काका जी तोड़ दीजिए, मेरी भाभी जी आई हैं ले जाने के लिए। हाँ बहू रानी, वो बात तो ठीक है, पर तुम्हारे घर में कोई कुछ कहने वाला तो नहीं है ना कि हाँ नहीं आकर के चिल्लाने लगी। अरे नहीं नहीं काका जी, कौन क्या कहेगा, आप तोड़िए तोड़िए आप। अरे इतना सारा आम ले जाएंगे ना तो फिर बहुत सारे लोग खा लेंगे, पक्का भी कच्चा भी। भाभी को कौन बताए कि अगर मेरी जेठानी को अभी पता चल गया कि हम आम तोड़वा रहे हैं तो फिर देखो क्या करती है। बस करे बहू रानी, बताना। हाँ हाँ काका जी, अब बस कीजिए, आखिरकार हमारे भी बच्चे खाएंगे कुछ। अरे काका जी और तोड़िए, अभी तो बहुत सारे आम लगे हुए हैं, क्या करेंगी दीदी जी इतने सारे आम। हे भगवान, भाभी को कौन बताए कि अगर अभी मेरी जेठानी आ गई ना तो फिर एक भी आम नहीं ले जाने पाएंगी। हे भगवान, दादा दादा ये क्या हो रहा है, खेत में आम की तोड़ाई हो रही है चुपके चुपके। हे भगवान, मतलब कि तुमने अपनी भाभी को बुलाया है। हे भगवान, जेठानी जी तो आ गई, अब क्या होगा, अब इन्हें क्या जवाब दूं मैं। अब बहू रानी क्या बताएं, तुम्हारी जो है कि देवरानी ने भाई हमें बुलाया है तोड़ने के लिए, तो फिर हम तोड़ रहे हैं। अब तुम दोनों लोग समझ लो। अरे वो क्या है ना कि जी हमारी भाभी को थोड़ा आम की ज़रूरत थी, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ तो आम होंगे, तो फिर हमने कहा कि हाँ हमारे यहाँ बहुत सारे आम हैं, आकर के ले जाओ, वही मेरी भाभी आई हैं लेने। पहले तुम मेरे को ये बताओ, किससे पूछकर आम तोड़वाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे आम तोड़वाने के। उस दिन तो मैंने 1 किलो आम बस तोड़वाया था, तो फिर उसमें से तो हिस्सा बंटवा ली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे आम तोड़वाने की अपनी भाभी के लिए, मुझसे पूछिए एक बार। जब आधा आधा आम है तो फिर तुमने क्यों आम तोड़वाया। देखो मेरे मुंह मत लगना, समझी कि नहीं, तुम भी तो उस दिन आम तोड़वाई थी, मेरे से पूछी थी। हाँ 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 हाँ, 1 किलो आम मैंने तोड़वाए थे, उसमें से आकर के आधा किलो आम ले ली थी। और आज तो देखो भैया, सारे के सारे आम पेड़ पर के नीचे लगे हुए हैं। हे भगवान, अब क्या होगा, मेरे को तो पता ही नहीं था कि आम का पेड़ बटा हुआ है। अब क्या करूंगी मैं, अब तो आम ले नहीं जा पाऊंगी लग रहा है। लाओ मैं जल्दी से आम ले जा करके जो है कहीं रख देती हूँ, यहाँ से निकल जाती हूँ, ये दोनों लड़ाई करे चाहे झगड़ा करें, मेरा तो काम हो ही गया है। तुम क्या समझती हो, तुम चुपके से अपने माई के आम भिजवा दोगी और हमें पता ही नहीं चलेगा, बहुत चालाक बनती हो तुम। नहीं नहीं, तो तुम चुपके से तोड़ ले जाओ वो चलेगा, लेकिन मैं अपने माई के नहीं भिजवा सकती हूँ। भिजवाऊंगी, क्या कर लोगी तुम। दादाजी आप आम उठाइए और यहाँ से निकलिए, हम भी निकलते, इन दोनों को लड़ने दो। हे भगवान, देखो तो मेरी भाभी को आम पा गई तो फिर लेकर के निकल गई, और यहाँ पर हम दोनों देवरानी जेठानी लड़ रहे हैं। इतने तेज से गिर गए, मेरी कमर में लग गया कि नहीं। देखा ना तुम्हारी भाभी कितनी चालाक निकली, सारे आम लेकर के चली गई और तुमने आम तोड़वा भी दिए, नहीं हम दोनों लोग आधा आधा आम आराम से खाते। हाँ जी, हमारी भाभी बड़ी चालाक निकली, देखो तो कैसे आम लेकर के चली गई, ये भी नहीं सोची कि हाँ दोनों लोग लड़ रही हैं, कम से कम समझौता तो करवा दे दोनों लोगों में। चलो आम तो आम गया ही, दोनों लोगों को चोट भी लग गई। अभी सासू मम्मी देखेंगी तो यही कहेंगी, दोनों लोगों को बांटे हुए थे आम, फिर भी दोनों लोग ना लड़ाई ही करती रहती हो।